Hello students, I am Shadwas. Welcome to our YouTube channel Friends Science Cover। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन क्या हैं। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को जो हमने डिस्कस करते हुए हमने ये कहा कि हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अंदर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास दो स्टेप थे, एक था नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और एक का नाम था साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो देखिए हमारे पास नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप अक्कर होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो चीज़ मेन है स्टेप्स की, अगर हम बात करते हैं या आप देख रहे हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, वो फास्फोरिलेशन जिसके अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नॉन साइकिल के अंदर या साइक्लिक पाथवे के अंदर नहीं मूव करते, मतलब जो है वो आप कह सकते हैं जो है जिस रैंडमली मूव करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमारे पास नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें फास्फोरिलेशन होती क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। और नॉन साइक्लिक फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, इसे हम नाम दे रहे हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। स्टेप देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास लाइट एब्जॉर्प्शन एंड क्रिएशन ऑफ होल इन PS2। जो हमारे पास यहाँ पर अगर हम तवज्जो करेंगे डायग्राम के अंदर हमने जो शो किया हुआ है PS2 आल्सो कॉल्ड P680, PS2 भी कहते हैं इसे, P680 भी कहते हैं। जैसे ही सनलाइट फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाते हैं, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो खुशी से झूमने लगते हैं। झूमने के बाद वो अपने आप को जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ लेके जाते हैं। मतलब उनके पास इतनी खुशी होती है कि वो अपने आप को काबू नहीं कर सकते और वो जो मूव करना शुरू कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आगे जाते हैं और वहाँ पर मौजूद होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहे होते हैं। उसी वक्त सेम टाइम में हमारे पास जो है वो रिएक्शन अक्कर हो रहा होता है, जिसके नतीजे में क्या है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे फोटो सिस्टम से तो यहाँ पर जो है फोटो सिस्टम के अंदर होल प्रोड्यूस होंगे जिन्हें हम कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल। अब इन इलेक्ट्रॉन होल के प्रोड्यूस होने की वजह से पहले जो हमारे पास जो क्लोरोफिल था वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, जबकि अब जो है वो क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, जिसके नतीजे में इनके होल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइट की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो चले गए हैं उनकी वजह से वो दैट होल मस्ट बी फिल, ये होल जो है वो ज़रूरी है कि फिल किए जाएँ। नंबर 2, फोटोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ O2। जब ये इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन होल को फिल करना ज़रूरी होता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे सनलाइट पड़ती है तो सेम केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के नतीजे में यहाँ पर हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं और साथ में हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और इसी टाइम में हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस होता है। जब ये ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस होता है, ये ऑक्सीजन एटम फौरी तौर पर दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके ये वाटर मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फोटो सिस्टम 2 की तरफ। जब ये फोटो सिस्टम 2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होल प्रोड्यूस हुए थे लाइट की वजह से वो होल फिल हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले जाएंगे। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे हम बार बार बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ, ये अब होना तो ऐसे चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन वापस आते, मगर ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते। अगर ये वापस आते तो हमारे पास साइक्लिक फास्फोरिलेशन होता, जबकि ये वापस नहीं आते तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की वजह की तरफ चले जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास ATP की प्रोड्यूस होती है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है जो फोटोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है, ये जो स्टेप है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि लाइट पड़ रही है और उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, आयंस के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन बना रहा है और उसके बाद ऑक्सीजन एटम बना रहा है। ये स्टेप जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है उससे हम नाम देते हैं फोटोलाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नॉन एज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब जो है वो लाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है।
थर्ड स्टेप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए थे वो मूव करना शुरू कर देते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टोक्विनिन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये प्लास्टोक्विनिन पर मुश्तमिल है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो 2 साइटोक्रोम पर मुश्तमिल होते हैं, और प्लास्टोसाइनिन। ये हमारे पास जो प्लास्टोसाइनिन एक प्रोटीन है जिसे हम कह सकते हैं कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से प्लास्टोक्विनिन की तरफ, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से पीसी की तरफ। अब ये देखें हमने बात की यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल था जबकि ऊपर जो है हायर एनर्जी लेवल था। अब जब यहाँ से मूव करेंगे लोअर साइड पे तो जब अब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ये जो एनर्जी वहाँ से जो है रिलीज होना शुरू होगी, ये एनर्जी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यूज़ करेगी, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोसेस अकर होगा जिसे हम जानते हैं कीमियो ऑस्मोसिस। अब कीमियो ऑस्मोसिस के नतीजे में यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिलीज होगी और प्रोड्यूस होगी एटीपी। तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप की बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने के नतीजे में यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ गए, और वहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर एटीपी फॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास केमिकल प्रोसेस हुआ। जो एनर्जी हायर लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ लेवल की तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी रिलीज की वो एनर्जी यूज़ होगी, यूज़ होने के बाद बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूस एटीपी, यहाँ पर जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो इसी स्टेप की वजह से आप ये कह सकते हैं जो है एटीपी प्रोड्यूस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स नोन एज फास्फोरिलेशन या फोटोफास्फोरिलेशन। और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने मूव किया, ये कनेक्शन पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिटवीन 2 सिस्टम, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ये कनेक्शन पॉइंट है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के दरमियान, जिसने इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 से ट्रांसफर कर दिया फोटो सिस्टम 1 की तरफ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 की तरफ 1 की तरफ जाएंगे 2 से, तो यहाँ पर देखें हमारे पास इलेक्ट्रो लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ने के नतीजे में, क्योंकि लाइट पड़ेगी जब सनलाइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 को इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि दोनों को करेगी, फोटो सिस्टम 2 को भी और फोटो सिस्टम 1 को भी, जिसके नतीजे में यहाँ पर भी होल प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन होल, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रॉन होल जो है वाटर स्प्लिटिंग की वजह से फिल किए जाते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन होल जो प्रोड्यूस होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन या फोटो सिस्टम 2 से मूव कर रहे थे, ये उनकी वजह से फिल होते हैं। जब लाइट पड़ेगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी घूमना या झूमना शुरू कर देंगे, और ये मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 की तरफ। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 की तरफ जब ये मूव करेंगे, तो यहाँ पर जो है इनकी आप कह सकते हैं जासूसी करने के लिए या इनको जो है देखने के लिए कोई और नज़र रखे बैठा होगा, कोई और इनके ऊपर जो है घात लगाए बैठा होगा। अब वो घात लगाए कैसे बैठा होगा, वो कौन सी चीज़ है जो इसके इनके ऊपर जो नज़र रखे बैठा होगा, वो हमारे पास एक एग्जाम है जिसे हम नाम दे रहे हैं NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज एक चोर के तौर पर काम करता है जो उनको खींचने की कोशिश करता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे तो फौरी तौर पर ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द फेडॉक्सिन, एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। एक प्रोटीन है जिसे फेडॉक्सिन के नाम दे रहे हैं, दैट्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, NADP रिडक्टेज ने इसे लालच देके ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेने के नतीजे में यहाँ पर जो है ये NADP कन्वर्ट कर देगा NADP को NADPH के अंदर, और यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा H आयन। ये H आयन प्रोड्यूस होगी और NADP प्रोड्यूस होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास एक तो ATP की शक्ल में प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे नंबर पर हमारे पास NADPH की शक्ल में प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारे पास जो है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब इसके अलावा यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए फोटो सिस्टम 1 से, ये भी नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में जा रहे हैं, मतलब नॉन साइक्लिक फ्लो में जा रहे हैं। होना तो ऐसे चाहिए, ये भी मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 की तरफ चले जाते हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है NADPH और ATP की शक्ल में। अगर हम फ़र्क की बात करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और साइक्लिक फास्फोरिलेशन की, तो उसमें फ़र्क देखें हमारे पास
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर मूव कर रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो हमारे पास जो है फोटोलाइसिस और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्कर हो रही है, एटीपी फॉर्मेशन अक्कर हो रही है और इसके साथ साथ NADPH नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के अंदर अक्कर होती है, जबकि साइक्लिक फास्फोरिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्मेशन होती है, NADPH फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास और क्या डिफरेंस है कि वो हमारे पास PS2 जो है वो P680 की लाइट को ऑब्जर्व करता है, जबकि जो है PS1 जो है वो P700 लाइट को ऑब्जर्व करता है। और जबकि यहाँ पर हमारे पास जो ना साइक्लिक फास्फोरिलेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हमारे पास टॉपिक आज का नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो साइक्लिक फास्फोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस और उसके रिएक्शन के बारे में। तो हमारे पास जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 के अंदर उसके। तो आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस का नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है अपनी सजेशन से आगाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।